सुप्रभात छात्रों। मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में हमने प्रत्ययों की एक्सरसाइज को पूरा किया। आज हम हिंदी क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत पद्य खंड को पढ़ेंगे। छात्रों, पद्य खंड में कबीरदास जी द्वारा रचित साखियां और शब्द हैं। साखियों में जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि कबीरदास जी ने साखियों के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है, उन साखियों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इसका अर्थ है, मान सरोवर हृदय रूपी मान सरोवर, सुभर जल जल से भरा हुआ है, हंसा केली कराही और उसके अंदर आत्मा रूपी जो हंस है वो क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब खेलने के कारण, आत्मा रूपी हंस के खेलने के कारण वो आनंदित हो गया है, आत्मा रूपी हंस मुक्त हो गया है। अब उड़ी अनत न जाही, अब वो उड़कर कहीं नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिस किसी आत्मा को ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो गई है, वो उसमें परम आनंद को प्राप्त करती रहती है, वो वहाँ से कहीं नहीं जाती। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले सच्चे भक्त को ढूंढता हूँ, सच्चे प्रेमी को ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे कोई संसार में सच्चा प्रेमी नहीं मिला है, ईश्वर से प्रेम करने वाला नहीं मिला। अगर ईश्वर से प्रेम करने वाले को, अर्थात मुझे कोई सच्चा प्रेमी मिलता है, तो इसके बीच में होने वाली जो विषय वासनाएं हैं वो सब अमृत के समान हो जाएंगी, वो सब खत्म हो जाएंगी, वो सभी विषय वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। छात्रों, हस्ती कहते हैं हाथी को, दुलीचा कहते हैं गलीचे को, स्वान कहते हैं कुत्ते को, भूकन भोंक। ठीक है। अब यहाँ पर हस्ती के बारे में, हाथी के बारे में कहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य, जब व्यक्ति हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़ जाता है, या ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाता है और उस पर गलीचा डाल के बैठ जाता है, तो यह जो संसार है ये कुत्ते के समान भोगता रहता है। जैसे हाथी के चलने पर कुत्ते भोगते रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जब चलता है तो अज्ञानी लोग, संसार के अज्ञानी लोग कुत्ते के समान भोगते रहते हैं, पीछे चलते हैं, जो व्यर्थ में उसकी आलोचना करते हैं। अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखापखी पक्ष और विपक्ष के कारण, यहाँ पर कहा है कि पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, जो व्यक्ति पक्ष और विपक्ष में फंसकर रह गया वह संसार को, ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर से दूर हो जाता है। जो निरपक्ष यानी निष्पक्ष होके हरि को भजता है वही संत व्यक्ति होता है। हिंदू मुआ राम कही। छात्रों, अगला है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहू के निकट न जाई। हिंदू राम को भजता है, मुसलमान खुदा को भजता है। कबीरदास जी कहते हैं
कि इस संसार में वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात बीच का रास्ता निकालने वाला व्यक्ति ही जीवित है। अगला है काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा काबा जो मुस्लिमों का तीर्थ है, काशी हिंदुओं का तीर्थ है। अब यहाँ पर कहते हैं काबा काशी हो जाता है, राम रहीम बन जाता है, और जो मोटा चून है अर्थात मोटा चून मैदा बन जाता है, और तो वहीं पर कबीरदास बैठकर भोजन करने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्तियों के बीच, जब लोगों के बीच सामंजस्य पैदा हो जाता है तो कबीरदास जी उसी के साथ हो जाते हैं। जब मुस्लिम लोग राम को भजने लग जाएंगे, हिंदू रहीम को भजने लग जाएंगे, अर्थात बीच का जब रास्ता निकल आएगा, बीच का जो मार्ग निकल आएगा, तो उसमें कबीरदास जी का तर्क है वो वहीं पर अपनी यात्रा को पूरी कर लेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होई। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। जे करनी, अगर इंसान का जो कर्म है वो ऊंचा नहीं हो। सुबरन कहते हैं स्वर्ण को, कलश मिट्टी का घड़ा या सोने का बना हुआ घड़ा, सुरा भरा, सुरा कहते हैं शराब को, साधु निंदा सोई। अब यहाँ पर कहा है कि ऊंचे कुल के जन्म लेने वाले में अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो साधु लोग, सज्जन लोग उस ऊंचे कुल के जन्म लेने वाले को, यानी सोने से भरे हुए शराब के कलश की भी निंदा करते हैं। छात्रों, आज हमने साखियों को पढ़ा, कल हम शब्द का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।